सती अनुसुईया की कहानी। भारतवर्ष की सती साध्वी नारियों में अनुसुईया का स्थान बहुत ऊंचा है। उनका जन्म अत्यंत उच्च कुल में हुआ था। वे कर्दम ऋषि और देहूति की 9 कन्याओं में से एक कन्या थी। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र तपस्वी महर्षि अत्रि को उन्होंने पति के रूप में प्राप्त किया था। अपनी सत्य सेवा तथा प्रेम से उन्होंने महर्षि अत्रि के हृदय को जीत लिया था। उनकी पति भक्ति अर्थात सतीत्व का तेज इतना अधिक था कि उसके कारण आकाश मार्ग से जाते देवों को उसके प्रताप का अनुभव होता था। इसी कारण उन्हें सती अनुसुईया भी कहा जाता है। भगवान को अपने भक्तों का यश बढ़ाना होता है तो वे नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। श्री लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और पार्वती जी को अपने पतिव्रता का बड़ा अभिमान था। तीनों देवियों के अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान ने नारद जी के मन में प्रेरणा की। फलस्वरूप वे लक्ष्मी जी के पास पहुँचे। नारद जी को देखकर लक्ष्मी जी का मुख कमल खिल उठा। लक्ष्मी जी ने कहा, आइए नारद जी, आप बहुत दिनों के बाद आए, कहिए क्या समाचार है। नारद जी बोले, माता जी क्या बताऊं, कुछ बताना नहीं बनता। अब की बार मैं घूमता हुआ चित्रकूट की ओर गया। वहाँ मैं महर्षि अत्रि के आश्रम पर पहुँचा। माता जी, मैं तो महर्षि की पत्नी अनुसुईया जी का दर्शन करके कृतार्थ हो गया। तीनों लोकों में उनके समान पतिव्रता और कोई नहीं है। लक्ष्मी जी को यह बात गले न उतरी। उन्होंने पूछा, नारद, क्या वह मुझसे भी बढ़कर पतिव्रता है? नारद जी ने कहा, माता जी, आप ही नहीं, तीनों लोकों में कोई भी स्त्री सती अनुसुईया की तुलना में किसी भी गिनती में नहीं है। इसी प्रकार देवर्षि नारद ने सती और सरस्वती के पास जाकर उनके मन में भी सती अनुसुईया के प्रति ईर्ष्या की अग्नि जला दी। अंत में तीनों देवियों ने त्रिदेव से हट करके उन्हें सती अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए बाध्य कर दिया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश महर्षि अत्रि के आश्रम पर पहुँचे। तीनों देव मुनिवेश में थे। उस समय महर्षि अत्रि अपने आश्रम पर नहीं थे। अतिथि के रूप में आए हुए त्रिदेवों का सती अनुसुईया ने स्वागत सत्कार करना चाहा, किंतु त्रिदेवों ने उसे अस्वीकार कर दिया। सती अनुसुईया ने उनसे पूछा, मुनियों, मुझसे कौन सा ऐसा अपराध हो गया जो आप लोग मेरे द्वारा की हुई पूजा ग्रहण नहीं कर रहे हैं? मुनियों ने कहा, देवी, यदि आप बिना वस्त्र के हमारा आतिथ्य करें तो हम आपके यहाँ भिक्षा ग्रहण करेंगे। यह सुनकर सती अनुसुईया सोच में पड़ गई। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो सारा रहस्य उनकी समझ में आ गया। वे बोली, मैं आप लोगों का निर्वस्त्र होकर आतिथ्य करूंगी। यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ और मैंने कभी भी काम भाव से किसी पर पुरुष का चिंतन नहीं किया हो तो आप तीनों 6-6 महीने के बच्चे बन जाए। पतिव्रता का इतना कहना था कि त्रिदेव 6-6 माह के बच्चे बन गए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश अब 6-6 महीने के बच्चे बन गए थे। सुंदर शिशु देखकर माता अनुसुईया के हृदय में मातृत्व भाव उमड़ पड़ा। शिशुओं को स्तनपान कराया, दूध भात खिलाया, गोद में सुलाया। तीनों गहरी नींद में सो गए। इधर जब तीनों देवियों ने देखा कि हमारे पति तो आए ही नहीं तो वे चिंतित हो गई। अंत में तीनों अपने पतियों का पता लगाने के लिए चित्रकूट गई। संयोग से वही नारद जी से उनकी मुलाकात हो गई। त्रिदेवियों ने उनसे अपने पतियों का पता पूछा। नारद जी ने कहा कि वे लोग तो आश्रम में बालक बनकर खेल रहे हैं। त्रिदेवियों ने अनुसुईया जी से आश्रम में प्रवेश की आज्ञा मांगी। अनुसुईया जी ने उनसे उनका परिचय पूछा। त्रिदेवियों ने कहा, माता जी, हम तो आपकी बहुएं हैं। आप हमें क्षमा कर दे और हमारे पतियों को लौटा दे। अनुसुईया ने तीनों देवियों को प्रणाम करके कहा, माताओं, झूलों में सोने वाले शिशु अगर आपके पति है तो इन्हें आप ले जा सकती है। लेकिन जब तीनों देवियों ने तीनों शिशुओं को देखा तो एक समान लगने वाले गहरी निद्रा में सो रहे थे। इस पर लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और पार्वती भ्रमित होने लगी।
नारद जी ने उनकी स्थिति जानकर उनसे पूछा, आप क्या अपने पति को पहचान नहीं सकती? जल्दी से अपने अपने पति को गोद में उठा लीजिए। देवियों ने जल्दी जल्दी में एक एक शिशु को उठा लिया। वे शिशु एक साथ त्रिमूर्तियों के रूप में खड़े हो गए। तब उन्हें मालूम हुआ कि सरस्वती ने शिव जी को, लक्ष्मी जी ने ब्रह्मा जी को और पार्वती जी ने विष्णु को उठा लिया था। तीनों देवियां लज्जित होकर दूर जाकर खड़ी हो गई। तीनों देवियों ने माता अनुसुईया से क्षमा याचना की और यह सच भी बताया कि उन्होंने ही परीक्षा लेने के लिए अपने पतियों को बाध्य किया था। अनुसुईया जी का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने बच्चे पर जल छिड़ककर उन्हें उनका पूर्व रूप प्रदान किया और अंततः उन त्रिदेवियों की पूजा स्तुति की। तीनों देव सती अनुसुईया से प्रसन्न होकर बोले, देवी वरदान मांगो। त्रिदेव की बात सुनकर अनुसुईया बोली, प्रभु आप तीनों मेरे कोख से जन्म ले, यही वरदान चाहिए। तब से वह माँ सती अनुसुईया के नाम से प्रख्यात हुई तथा कालांतर में भगवान दत्तात्रेय रूप में भगवान विष्णु का, चंद्रमा के रूप में ब्रह्मा का तथा दुर्वासा के रूप में भगवान शिव का जन्म माता अनुसुईया के गर्भ से हुआ। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना और ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।